तो सरोज के पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरोज के पति के साथ क्या हुआ था, क्या थी सरोज के पति की सच्चाई, कैसे सरोज के पति के साथ ये सब हुआ, ये सारा कुछ सच्चाई आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। और गोरखपुरिया भाभी सरोज से नाराज़ थी तो अचानक से क्यों चली गई, मतलब सारा कुछ सच्चाई आप लोगों से इस वीडियो में बताएंगे। सरोज के पहले पति की सच्चाई क्या, सरोज के दूसरे पति की सच्चाई क्या, सब कुछ इस वीडियो में आप सबको हम बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सरोज के पति आज इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि एक सप्ताह से सरोज के पति हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसमें उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा था। सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब समझ लीजिए उनकी सांस चल रही थी ऑक्सीजन के सहारे। वो भी वैसे उनको ना वो देख पा रहे थे, ना किसी को सुन पा रहे थे, समझ लीजिए कोमा में चले गए थे। तो आज आप सबको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि सरोज के पति के साथ ये कैसे हो गया, और सरोज जो रूम पे रहती थी तो कौन से पति के साथ रहती थी, पहले वाले या दूसरे वाले। सरोज के 2 पति हैं या फिर एक ही यही थे सरोज का, मतलब। तो वीडियो थोड़ा सा कट करना पड़ा था। तो मैं यही कह रही थी कि आज इस वीडियो में सारी सच्चाई बताऊंगी कि सरोज के पहले पति दूसरे पति की सच्चाई क्या, सरोज किसके नाम का सिंदूर लगाती थी, और सरोज के पति अब तो इस दुनिया में है नहीं, और सरोज के पति का एक्सीडेंट कैसे हुआ था अचानक से, और मतलब सब कुछ सच्चाई बताएंगे। और सरोज क्या अपने घर से आई थी तो फिर बीच में अपने पति के पास गई थी कि नहीं गई थी, जो मिसकैरेज वाला जो बोल रही थी 4 महीने का मेरा बेबी पेट में था, वो ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा मिसकैरेज हो गया, वो सब कुछ बताऊंगी सच्चाई आप लोगों को। जैसा कि महादेव भैया गोरखपुरिया भाभी जिसके चैनल पर स्ट्राइक देने के लिए बोल रहे थे, रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पे से किसी ने बोला कि सरोज के 2 पति हैं, अब नाटक कर रही है, ऐसा वैसा। तो देख लीजिए, बोलने वालों की गलती नहीं है, अभी भी मैं यही बात कह रही हूँ। वैसे तो भगवान जो सरोज के साथ किया नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत बात है, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। जिसका जब लिख के चला है, जब तक जिसको रहना तभी तक कोई रह पाएगा, ना किसी के कहने पर कोई रुक पाएगा, ना किसी के कहने से कोई जाएगा, ठीक है। जिसका जब भगवान ने लिख दिया है समय, वो इसी समय हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। वैसे आप लोग सरोज को दिल से सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी अभी आधी अधूरी भी नहीं बीती है। बहुत समझ लीजिए ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई 2 बच्चों को लेकर। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, अगर गोरखपुरिया भौजी महादेव भैया तक मेरी वीडियो पहुंच रही तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि भाभी आपने भी यही बात बोला ना कि कंटेंट था जो सरोज अभी दूसरे पति को लेकर बात कर रही थी, वो एक कंटेंट था। तो आप लोग सोच लीजिए कि जब सरोज ने तो ये बात बोली थी कि मेरा 1 पति 2 पति, ये सब कुछ मतलब जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं आज पब्लिक को, सरोज ने ही पहले बोला था, दिखाया था पब्लिक को, तब पब्लिक वो बोल रही है। लेकिन चलिए, अब तो सारा बात क्लियर हो गया। गोरखपुरिया भाभी ने बोला है कि सरोज का कोई दूसरा पति नहीं था। वो जो सरोज की बड़ी बहन, मतलब गोरखपुरिया भाभी की बड़ी ननद है, उनके गांव के देवर लगते हैं, तो उन्हीं के साथ कहते हैं कि सरोज वीडियो बना रही थी जलाने के लिए। वैसे तो सबको पता है कि वो पंडित हैं कास्ट के, और सबको जलाने के लिए, अपने हस्बैंड को जलाने के लिए सरोज वीडियो बनाती थी। और सरोज के जो पति थे, जिसके 2 बच्चे हैं, पहले वाले पति, वो जला जला के वीडियो बनाते थे और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते थे सरोज के। तो इसीलिए सरोज जलाने के लिए ये भी दोनों में एक दूसरे को लेकर चिढ़ाना जलाना चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता है कि तीसरे की बातों में आकर अपना खुद का घर उजड़ जाता है। कभी तीसरे की बातों में आनी ही नहीं चाहिए, खुद के दिमाग से चलना चाहिए। हाँ, तीसरे की बातों जब बहुत ज़्यादा हमारे साथ अत्याचार हो रहा तब हमें तीसरे की बातों में आने में थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं, कुछ नहीं, तो तीसरे की बात में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि सरोज के हस्बैंड दूसरे की बातों में आ रहते थे, और जब सरोज की शादी हो गई थी, सरोज वहाँ से चली आई थी, सबको पता। जो लोग सरोज की वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको सरोज की पूरी सच्चाई पता है। जैसे कि मैं पहले से देख रही हूँ, जब सरोज का चैनल नहीं बना था, गोरखपुरिया भाभी के पास आई थी, पागलों की तरह भटक रही थी ना, तभी से मैं वीडियो सरोज का देखती हूँ, आज तक देखती आ रही हूँ। तो सरोज की पूरी सच्चाई पता। लेकिन मैंने क्यों वीडियो डाला, जो 1 दिन पहले डाला रिएक्शन वीडियो की, सरोज के दूसरे पति, सरोज ने मूर्ख बनाया पब्लिक को। मुझे भी लगा था कि 2 पति बोल रही है, अब बोल रही है कि मेरा नहीं 1 ही पति है, तो इसीलिए मैंने भी उस टॉपिक पर वीडियो डाला। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए सॉरी बोल रहे हैं आप सबसे हम कि मुझसे गलती हो गई, मुझे सच्चाई नहीं पता थी। और जब किसी को भी नहीं पता तो वो लोग वीडियो बना रहे हैं। जब सच्चाई पता लगेगी, सच्चाई पता लगने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाएगा उस टॉपिक पर। और
गुरुप्रिया भाभी ने बोला कि कंटेंट को लेकर मैं भी सरोज से नाराज़ थी, वीडियो नहीं सरोज के पास नहीं जाती थी, ना उससे बोलती थी, ना मेरी बातचीत होती थी, क्योंकि सरोज जो दूसरे पति को लेकर ड्रामा रखी मतलब मचा रखी थी, तो इसीलिए भाभी गुस्सा थी, नाराज़ थी। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बोला भी है कि सरोज जो ये चीज़ बोली है इसमें गुरुप्रिया भाभी कुछ नहीं बोली, हो सकता है कुछ आगे बोले। मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि गुरुप्रिया भाभी इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना बोल रही हैं। हो सकता है उनके खिलाफ ही वीडियो, मतलब मैंने जो बोला है उस वीडियो में बोला, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो यही बात है ना कि सरोज के हस्बैंड कुछ लेकर ट्रक से जा रहे थे माल, और पीछे पुलिस लगी हुई थी, और आगे से सरोज के हस्बैंड पुलिस की वजह से गाड़ी ट्रक को अचानक से भगाए, और आगे से बारात आ रही थी, तो पतला जगह था, ट्रक निकलने लायक नहीं थी, ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की और ट्रक पलट गया, तो इसीलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। 2-3 लोगों की सुन रहे हैं कि मौत भी हो गई। ये सरोज ने बोला था कि 2-3 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, और इनके पति गंभीर हालत में हो गए और कोमा में चले गए। एक सप्ताह से समझ लीजिए कि ऑक्सीजन दिया जा रहा था, और आज वो दुनिया छोड़ गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सरोज की जब से सरोज पागल हुई 3-4 साल से यहाँ पे सरोज आई अपने मायके में, उनके हस्बैंड 3 साल रूम पे रहे भी थे सरोज के साथ में, क्योंकि ये गुरुप्रिया भाभी ने खुद बोला ये बात कि सरोज के हस्बैंड आए थे 3 महीने, हाँ 3 महीने उनके साथ में रहे भी थे। उनके घर वाले फिर जान पाए तो गाली दिए और बुला लिए। उसके बाद जब गुरुप्रिया भाभी के मतलब नंदू हुई, सरोज के हस्बैंड जब एक बार आए थे मायके में भी इनके, सरोज के साथ में रह रहे थे, तो उनके चाचा जी लाठी लेकर आए थे ढूंढने, तब भी लेके चले गए थे। तो यानी उनके हस्बैंड दूसरी बातें में आ रहे थे, नहीं तो अपनी खुद की मर्जी से अगर चलते तो बोलते कि मेरी पत्नी है, आप लोगों को क्या जाता है, मतलब हम अपनी पत्नी के साथ में रह रहे, अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं। लेकिन देख लीजिए एक दूसरे को जलाते जलाते आज ये दुनिया छोड़ गए। तो ऐसा किसी को अपने पति के साथ, पति कर सकता, चलिए कर रहा है, कहते हैं ना कि पति कर सकता है, पत्नी क्यों नहीं कर सकती, भाई कर सकती है। लेकिन ये थोड़ी ना सरोज को पता था कि कोई कितना भी किसी के पति पत्नी में झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान ये इतना बुरा दिन किसी को ना दिखाए, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन किसी के कहने से किसी की ज़िंदगी ना रुक सकती है, ना जा सकती है। जब जिसका लिखा है तभी तो हो जाएगा समय, जब जिसका पूरा हो जाएगा उसको जाना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए यही है कि जलाने की वजह से सरोज अपने बच्चों को भी गुस्से में नहीं मिलवाई अपने पति से। जब एक्सीडेंट हुआ तब मिलवाने की कोशिश की तो उसकी आँखें नहीं खुल रही थी, कुछ मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे। और गुरुप्रिया भाभी ने खुद ही बोला कंटेंट की वजह से हम लोग सरोज से रिश्ता भी तोड़ दिए थे, मतलब बातचीत नहीं कर रहे थे। रिश्ता क्यों तोड़ देंगे, आज जो है तोड़ने के बाद भी रिश्ता तो वो तो रहेगा ही, तो बात नहीं कर रहे थे गुस्से में। लेकिन आज जब ये हाल हुआ तो वो लोग आए उनके साथ में, क्यों नहीं आएंगे भाई। लेकिन जो सरोज दिखा रही थी पब्लिक को, सरोज पब्लिक को बता रही थी, खुद बताई मेरा बच्चा मिसकैरेज हुआ, मेरे पति बात नहीं कर रहे, मेरे पति पहले वाले पति को लेकर दूसरे वाले पति ताना मारे, मतलब सब कुछ बताया सरोज ने। तो आखिर जो बताएगी वही ना पब्लिक देखेगी। तो पब्लिक देखिए, पब्लिक बोली है तो आप लोग अगर सच्चाई बता दें उसके बाद पब्लिक बोल रही है तब तो आप स्ट्राइक दे सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक को एक बार बताने के बाद दोबारा वीडियो बना रहे हैं तो स्ट्राइक दे सकते हैं, लेकिन अगर बिना बताए हुए स्ट्राइक देते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन भगवान का ऐसा किसी को दिल ना दिखाए, मैं तो यही कहूँगी। और आप लोग सरोज को दिल से सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए चाहे वो गलत हो सही हो, चाहे कंटेंट की हो, कुछ भी की हो, कंटेंट के लिए बहुत सारे क्रिएटर ऐसा करते हैं, तो क्या करेंगे भाई। 2-2 बच्चे हैं उसके, अब तो उसका कोई इस दुनिया में नहीं रहा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए सरोज को, दिल से सपोर्ट करिए। और हम तो शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सरोज गलत बोल रही है अच्छा बोल रहे हैं, हम शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए। और वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, मैं तो यही कहूँगी आधे अधूरे रास्ते में। क्योंकि देख लीजिए ऐसी ज़िंदगी, इतनी ख़राब ज़िंदगी होती है ना, पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, झगड़ालू हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक जिंदा रहता, मांग में ही सिंदूर रहता है ना, तब तक कहीं कुछ भी करो ना, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही पति इस दुनिया से जाता, मांग से सिंदूर मिटता है ना, कोई कुछ छूने नहीं देता है, किसी मतलब शुभ काम में शामिल नहीं होने देते हैं। बहुत बहुत कलंक लगाते हैं लोग। तो प्लीज़ ये दिन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए कि आधी उम्र में ऐसा हो जाए किसी के साथ। इतने छोटे छोटे बच्चे, सरोज कैसे लेकर काटेगी ज़िंदगी। लेकिन फिर भी आप लोग सरोज का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। और कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ दिल से सॉरी आप लोगों से।